प्यार और रिस्पेक्ट किसे नहीं चाहिए। याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का वो सीन जहां चाचा झाड़ू लगा रहे होते हैं, मुरली वहां जाता है, पांव रख देता, चाचा चिल्लाने लगते हैं और उसी समय मुरली कहता है चाचा आपको थैंक यू बोलने का है। अरे क्यों, क्या किया है मैंने? अरे चाचा आपको थैंक यू बोलने का है, आपको हक करने का, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो चाचा। एंड वो जब चाचा को हक करता है उसके बाद चाचा के चेहरे पे स्माइल आती है और वो कहता है सॉरी चाचा फिर से गंदा हो गया। चाचा कहते हैं कोई बात नहीं मैं साफ कर दूंगा। देखिए प्यार और रिस्पेक्ट अगर किसी भी इंसान को मिल जाए तो वो इंसान बड़ा खुश रहता है और अपने काम को बहुत शिद्दत से करता है। क्या आप भी चाहते हैं प्यार और रिस्पेक्ट आपको हर जगह मिले? अगर आपने मेरी बताई हुई ये 7 चीज़ें जो कि इस वीडियो में बता रहा हूँ वो कर ली तो हर जगह जाएँगे, वहाँ दिलों में बस जाएँगे लोगों के। क्योंकि ये कहा जाता है बिहेवियर वन्स अप्रिशिएटेड इज़ ऑलवेज़ रिपीटेड। अगर किसी ने आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया तो आप भी अच्छे कामों को ज़्यादा रिपीट करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है जो आप बोलें वो आप अपने एक्शन से प्रूव करें। कई लोग क्या है बातें तो आज की डेट में बहुत सारी करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वो करूंगा, सर मैं करोड़ों कमाऊंगा, सर ऐसा कर देंगे, सर माँ बाप को यहाँ घुमाना है, ये गाड़ी लेनी है। और 5 साल बाद आप उनसे मिलो तो नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं बस थोथा चना बाजे घना। आपने सुना होगा ना। तो ये नहीं बनना है। हमने जितना कहा उतना करें। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। उससे क्या होता है, एनर्जी बहुत बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीफ बढ़ता है, नई नई स्ट्रैटेजीज समझ में आती है। मतलब जान लगा दें जो भी आप कह रहे हैं, उससे आपकी गुडविल बनती है। और अगर आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एक कॉलम होता है गुडविल, गुडविल की भी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, डोंट अपोलोजाइज व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग। आजकल एक छोटी सी आदत हो गई है हर चीज में सॉरी। आई नो सॉरी बोलना है, लेकिन 3 सिचुएशन में आपको सॉरी नहीं बोलना है। पहली चीज, जब आप गलत नहीं हो। ऑलराइट। हाँ, अगर आपकी वाइफ से झगड़ा हो गया है, आप गलत नहीं हो और आप अपने लिए फाइट कर रहे हो, वो अपने लिए फाइट कर रही है, झगड़ा अवॉइड करने के लिए सॉरी बोला और झगड़ा अवॉइड कर दिया, वहाँ ठीक है। लेकिन आप ऑफिशियल एनवायरनमेंट है या कई जगह है और आपका बॉस कह रहा है भैया सॉरी बोलो। बॉस मैं सॉरी बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि वेयर एम आई रॉन्ग, आई मीन इफ़ यू कैन टेल मी एंड आई एम रॉन्ग आई विल बी मोर देन हैप्पी। ऐसे बात करना सीखना पड़ेगा। तो डोंट अपोलोजाइज, नंबर 1 जहाँ पे आप गलत नहीं है। नंबर 2, जैसे कई बार होता है कि आपका एक रहन सहन का तरीका है और किसी और का आपसे बढ़िया है, आप वहाँ चले जाते हैं और आपको थोड़ा सॉरी फील होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अरे भाई फील गुड विद योरसेल्फ द वे यू आर, राइट। वहाँ पे सॉरी बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। एंड तीसरी जगह जहाँ सॉरी नहीं बोलना है, जहाँ पे कि आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है, वे यू रियली वांट टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। कई बार चीज़ों का स्टैंड लें, ये ही है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 1 या 2 लोग इससे हर्ट हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक लीडर वाली क्वालिटीज को डेवलप करेंगे। अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं, आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, आपके गोल्स को प्रायोरिटी बनाएं, आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं उससे प्रायोरिटी बनाएं। इसका मतलब नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाएं और किसी और का हक मारने लग जाएं और यही सोचें कि बस आप ही का भला हो बाकी किसी का ना हो। ना 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 ना, दैट इज व्हाट आई एम नॉट सेइंग। इसका मतलब ये है कि यू बिकम इंपॉर्टेंट, यू फील दैट यू आर इंपॉर्टेंट। आप अपने अंदर ये भावना लाएं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की हेल्प हमें करनी है, लेकिन उससे पहले खुद के कंधे मजबूत करने। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू थ्रू दिस। इसके लिए गोल सेट करें, अपने गोल्स में बहुत ज़्यादा लीन हो जाएं, जहां बुलाया जाए वहां ज़रूर जाएं, लेकिन आपके पास 15 मिनट से ज़्यादा का समय उसके लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, दुनिया उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझती। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आस्क मोर क्वेश्चंस एंड लिसन टू अदर्स। क्या आप ऐसी किसी पार्टी में गए हैं या शादी में गए हैं या ऐसी किसी गैदरिंग में गए हैं जहां कोई कोई आदमी होता है जो बोले ही जाता है, बोले ही जाता है, बोले ही जाता है, बोले ही जाता है और वो हर चीज में अपनी सुपीरियोरिटी दिखाता है एंड आपको बड़ा इरिटेशन होता है, करेक्ट? नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जब आप भी बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं, तो लोगों को आपसे इरिटेशन होने लग जाता है। दूसरा नुकसान आप ये करते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आप बिल्कुल सीखते नहीं हैं। तीसरा नुकसान आप ये करते हैं कि कई लोग इरिटेट हो जाते हैं तो कई वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स आपके नहीं बनते। तो जब भी कोई इंसान आपके सामने आए तो उससे सुने,
उसे सवाल पूछें, क्यूरियोसिटी के साथ सवाल पूछें। जब वो बोलेगा तो आपको नई जानकारी देगा, इससे आपका रिलेशन बिल्ड होंगे एंड यू विल बी ट्रीटेड एज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। पीपल विल ऑटोमेटिकली गिव यू द कॉम्प्लीमेंट कि यार आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं आपसे मिलकर बड़ा हल्का लगता है। यू विल बिकम अ हीलर। अगर कोई दुखी आदमी आएगा और आपको बोलेगा किसी को बीच में ना टोके, लेट देम अंडरस्टैंड। और जैसे ही आपको लगता है कि बोरिंग हो रहा है, आस्क देम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये कला डेवलप करें। अब आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी, दूसरों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे कि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। आप दूसरों को वैसा ट्रीट करें जैसे कि दूसरे चाहते हैं कि वो ट्रीटेड किए जाएं। जैसे कि अगर कोई आपके घर आया और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनें, तो आप उनकी बात सुनें। जैसे कि कोई आपके घर आया और वो चाहते हैं कि आप उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए पूछें, तो आप उनके चाय कॉफ़ी के लिए पूछें। आप कहेंगे कि उनके मन की बातें आप कैसे जानेंगे? उनके मन की बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा चीज़ें तो वो भी सही है कि जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें, वैसा भी ट्रीट करें। और कई लोगों की कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया, बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए बुलाया, तो जहाँ पे भी हम जाते हैं वो हमारे लिए होटल की व्यवस्था कर देते हैं, रुकने की व्यवस्था कर देते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो जो होती है। लेकिन कुछ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने पहले फ़ोन करके पूछा कि ज़रा आप चाय में शुगर कितनी लेते हैं, या फिर आप फ्रूट्स प्रेफ़र करते हैं, या ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेना प्रेफ़र करते हैं। पहले से ही पूछा, और पहले से ही पूछा और अगले दिन हमें वैसा का वैसा अरेंजमेंट मिला। नाउ दिस वाज़ अ गेम चेंजर। वो एक्सपीरियंसेस मेरे माइंड में हमेशा के लिए हैं। अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा-सा अलग है। हमें बचपन से सिखाया जाता है बी लाइकेबल, लोग आपको लाइक करने चाहिए। बट मैं कहता हूँ डोंट ऑलवेज बी लाइकेबल। इसका मतलब है कभी-कभी लोगों को लाइकेबल बनने के लिए आपको सभी को प्रसन्न करना पड़ता है। आप सभी को हाँ बोल देते हो, ऑलराइट? सो आई वांट यू टू बिकम अनलाइकेबल। इट्स ओके। वो करिए जो आपके लिए पसंद है, वो करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने डिसाइड किया है कि पूरे महीने में ज़्यादा फ़ोन पे अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो एक व्यक्ति जो कि मुझे काफ़ी बार फ़ोन करते थे, एक दिन उनका फ़ोन आया, मैसेज आया, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उन्हें कहा कि आई एम सो सॉरी, मैं इस महीने फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हूँ ज़्यादा देर के लिए। अगर आपको कोई भी अर्जेंट या इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि मेरे लायक है, तो आप मेरी टीम के किसी व्यक्ति को बता दें एंड आई एश्योर यू आपको टाइमली हेल्प हो जाएगी। और अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट है, मुद्दा है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज पे कम्युनिकेट करें एंड जैसे ही मैं फ्री होऊँगा और फ़ोन पे आऊँगा, आई विल बी एबल टू गिव यू द राइट सॉल्यूशन। इस बात से वो थोड़ा-सा हर्ट हो गए। लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ? मेरे लिए बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे काम्स हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, मेरी पर्सनल लाइफ़ है। मैं रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस 1 महीने और ज़्यादा फ़ोकस्ड होके काम करूँगा, तो मैं जहाँ पिछले 2 सालों में, 3 सालों में 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर पाया हूँ, आने वाले कुछ सालों में मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर पाऊँगा। सो डू व्हाट इज़ राइट। इन द लॉन्ग रन आपके अचीवमेंट बढ़ेंगे, आप ऑटोमैटिकली ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रेम के भागीदार होंगे, और इनफैक्ट उन लोगों को भी आपसे वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलें। अब दोस्तों आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपना रिस्पेक्ट कितना करते हैं? आपको पता है क्या कि आपके राइट्स क्या हैं? आपको पता है आपको कभी कुछ चाहिए तो चाहिए, ऑलराइट? आपको पता है कि कहीं पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप पोलाइटली आप बोल सकते हैं कि यार सर, मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी-सी बदल के मिल सकती है क्या? कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करें और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करें। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो कोई भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता नहीं करेगा। इसीलिए बिकम वैल्यूएबल। कैसे-कैसे वैल्यूएबल बनेंगे? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। किताबें पढ़ें, नॉलेज बढ़ाएँ, इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जहाँ पे भी आप जाते हैं, आप अपने लिए कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित करें। जैसे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरा ठीक से इंट्रोडक्शन करें, क्योंकि अगर वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो दे आर ट्रीटिंग मी लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, और अगर वो मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑडियंस भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेगी। सो आई मस्ट हैव अ स्मॉल प्रोटोकॉल ऑफ माई सेल्फ। आप भी कहीं जा रहे हैं, आप कहेंगे सर हमें तो अभी कोई बुला नहीं रहा बातचीत करने के लिए, स्टिल ओके, आपके फिर भी कुछ छोटे-छोटे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। सो ऑलवेज नो योर राइट्स एंड प्रैक्टिस देम। अगले 2 पॉइंट जो है ना, वो मैं कहूँगा कि बहुत वैल्यूएबल है, और जितने भी हाईएस्ट लेवल का रिस्पेक्ट प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। गिव रेफरेंसेस इन योर टॉक्स। जैसे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का रेफरेंस दिया। इससे क्या होता है, लोग हुक हो जाते हैं। इससे लोगों की मेमोरी में वो चीज़ जल्दी चली जाती है। सो ऑल द ग्रेट पीपल जिनको हाईएस्ट लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है, वो
रामायण से, महाभारत से, भगवद गीता से, किसी न किसी पॉपुलर स्क्रिप्चर से कोई ना कोई रेफरेंस अपने कम्युनिकेशन में देते हैं। इसीलिए आप अच्छी बुक्स पढ़ें और अच्छे रेफरेंसेस दें, बुक्स में से, मूवीज़ में से, किसी अच्छे इंसान की बायोग्राफी में से, कोई हिस्ट्री से, एंड वो लोगों को याद भी होगा, आपको लोग ज़्यादा काबिल भी मानेंगे, ज़्यादा एजुकेटेड भी मानेंगे, ज़्यादा विद्वान भी मानेंगे। एंड आखिरी चीज़, जहाँ जाएँ वहाँ बात करें आपके विज़न के बारे में, आपके बड़े सपनों के बारे में, एंड हमेशा बात करें कि हाउ यू आर पैशनेट अबाउट दोज़ ड्रीम्स, और उनमें से कुछ लोगों को भी ड्रीम्स दें। यू नो देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि सपनों के बारे में बात करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं पास्ट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, दंगा फसाद, ये सारी चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें, ऑफिस पॉलिटिक्स, इन चीज़ों के बारे में बात होती है। मैं कहता हूँ सपनों और विजन के बारे में बात बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी इंसान सपनों और विजन के बारे में बात करता है ना, उसके ऊपर इनिशियली लोग हंसते हैं, अरे ये इतना बड़ा सोच रहा है, लेकिन धीरे धीरे इतिहास गवाह है उसी को लोग फॉलो करते हैं। इन बातों को फॉलो करें एंड आई एश्योर यू, जहाँ जाएंगे छा जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग आपको बहुत वैल्यू करेंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुँचा दीजिए जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, हर उस इंसान तक पहुँचा दीजिए जिससे इसकी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ भूपेंद्र सिंह राठौर, एंड हमारे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई एम श्योर you are taking benefits of all those programs. God bless you and thank you. Bye bye.